क्वेश्चन ये आया होता है जेई मेंस 2023 में, अभी इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका कहाँ चला गया, देखिए एक ये होगी कि ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, देखिए जेई मेंस, अभी आपको ये देखना है कि बहुत से जो क्वेश्चंस हैं देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि भाई हमसे जेई मेंस नहीं हो पाएगा, हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर है तो आपका जेई मेंस आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही 2023 का जो इस चैप्टर से अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, आज आपका कह सकते हैं शायद 10वां लेक्चर है ये, हैं। तो 10वां लेक्चर जितना है, 10 लेक्चर में अगर देखेंगे तो जेई मेंस के 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा विथ प्रूफ, है ना। अब देखिए यहाँ पर जेई मेंस का 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक देखिए कैसा चुन्नू टाइप का क्वेश्चन है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई हमसे जेई मेंस नीट नहीं हो पाएगा, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा भाई लेवल तो आप करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश दिया है और मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी ही सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, चाहे हिंदी में पेपर तैयारी करिए चाहे इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। आपको हिंदी इंग्लिश में पेपर दोनों आता है, तो हिंदी इंग्लिश में जब दोनों पेपर आएगा तो फिर मज़ा काहे ख़राब कर रहे हो भाई। तो हम क्या करेंगे, हिंदी मीडियम से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा और हमें 100% समझ में आती है। चलिए ये यौगिक कह रहा है ये, जिसमें हाइड्रोजन जो है 8.7% है, कार्बन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन इतना परसेंट है, तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, मैंने वही कहा भाई साहब बॉक्स बना लो, यहाँ लिखोगे क्या, तत्व। अब देखिए कितना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तत्व हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे, प्रतिशतता, ये ना लिखोगे प्रतिशतता, ये लिख लोगे। उसके बाद अगर देखोगे तो आपका क्या है, अणुभार, परमाणु भार होगा, तो यहाँ लिखोगे परमाणु भार हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो आपेक्षिक मोलों की संख्या निकालनी है। चलो ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, आपेक्षिक मोलों की संख्या, आपेक्षिक मोलों की जो संख्या। देखिए जेई मेंस में अगर कोई क्या करता है 50% ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना, तभी उसका सिलेक्शन हो जाता है, आप सोच सकते हो, है ना। अब इसके बाद आपेक्षिक मोलों की संख्या हो गया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, सरलतम मोलर अनुपात निकालना है। सरलतम मोलर अनुपात, मोलर अनुपात है। उसके बाद अगर देखोगे तो हमें क्या लिखना है, पूर्ण संख्या, क्या लिखना है, पूर्ण संख्या लिखना है मोलर अनुपात का, पूर्ण संख्या मोलर अनुपात का, मोलर अनुपात हो गया ये। अच्छा अब ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है, आपको तत्व को लिख लेना है ऐसे। अब देखिए तत्व, इसमें अगर देखेंगे तत्व कितना है भाई, तो देखो तत्व जो है आपका कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और नाइट्रोजन दिया है। कार्बन कितना दिया है, 74%, तो यहाँ पर 74 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना दिया है, 8.7%, उसको भी लिख लेंगे। और नाइट्रोजन दिया है 17.3%। अब ध्यान में रखेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो है ऑक्सीजन की जो संख्या है, ठीक है, मतलब वो बची हुई है, यानी दिखाया नहीं गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब टोटल आप जोड़ेंगे ना ये परिशुद्धता, तो अगर 100% आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो गया तो वो शेष मात्रा किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ये हमें बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिससे यहाँ पर हमें क्या करते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, या गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट से हो ही जाती है। बात आया समय, चलो ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब इसमें देखेंगे कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है भाई, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब आपेक्षिक मोलों की संख्या में क्या बताएगा, यानी 74 बटे क्या होगा, भार, यानी भार बटे परमाणु भार, ये हो गया 8.7 बटे 1। इसको अगर देखेंगे तो 17.3 भागे कितना हो जाएगा, 14। क्लियर हुआ, ये हो जाएगा। अच्छा इसको जब आप सॉल्व करोगे 12 छक 72, यानी 6.17 हो जाएगा। उसको आप सॉल्व करोगे तो 8.7 हो जाएगा।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 1.24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.24 कहोगे अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। अब क्या करना है? सरलतम मोलर अनुपात है, तो कहेंगे ये कैसे निकलेगा भाई साहब? देखो ये करना क्या है कि सभी के मोलों की संख्या को ऐसे फटाफट लिख लेना है, टेंशन नहीं लेने का। आई एम हेयर, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है? सबसे छोटी संख्या देखना है। सबसे छोटी संख्या कितना है भाई? 1.24 है, तो यहाँ पर 1.24 लिखोगे, इसमें भी 1.24 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ पर भी 1.24 से डिवाइड कर लोगे। चलो ठीक कहेंगे, अच्छा ठीक है, डिवाइड कर लिए। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे, डेसिमल हटाओगे तो 617/124। अब 124 से भाग दे देंगे 617 में, तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आता है वो 5 आ जाएगा, है ना। अब इसका जो सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और इसका तो जानते हैं 1 आ गया, है ना। एक बार चेक जरूर कर लेंगे, कैलकुलेशन जरूर कर लेंगे। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पर अप्रॉक्स 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब क्या करना है? हमें मूल अनुपाती सूत्र पे जाना होगा। तो लिखेंगे मूल अनुपाती सूत्र। तो मूल अनुपाती सूत्र जो है वो कितना होगा? तो कहेंगे कार्बन लिखना है, हाइड्रोजन लिखना है और नाइट्रोजन लिखना है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, कार्बन की संख्या कितनी आई थी? 5 आया था, तो यहाँ बेस में आप लिखेंगे 5। हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई थी? 7, उसके बेस में लिखेंगे 7। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी आई थी? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। यानी 1 को अगर हटा दें तो C5 हो गया, H7 हो गया और N हो गया। चलो ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कह सकते हैं कि मूल अनुपाती सूत्र भाल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे? मूल अनुपाती सूत्र भार। मूल अनुपाती जो है आपका सूत्र भार है, उसको जो आप लिखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है और इसका परमाणु भार 12 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 7 है और गुणे 1 है। और नाइट्रोजन की संख्या देखिए 1 है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है? आपका 14 होता है। ठीक है, अब इसको जो आप देखेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 60 और 10 70, 4 74 हो गया और 7 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 81 हो गया। चलिए ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र भार तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? अणुभार। अब देखिए यहाँ पर दिया है ये आणविक द्रव्यमान कितना दिया है? 162 दिया है। कितना दिया है? 162। अब इसको लगा लेंगे, है ना। तो आणविक जो है, आणविक द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान मतलब क्या? अणुभार। इसको क्या लिखेंगे भाई? अणुभार। और वो कितना दिया है? 162 दिया हुआ है, तो 162 आप लिख लेंगे। यूनिफाइड या ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि भाई अणुसूत्र क्या होगा, है ना। क्या पूछ रहा है? अणुसूत्र। तो अणुसूत्र बराबर क्या है? अब n की वैल्यू पता करना पड़ेगा, ये तो भी प्रॉब्लम है। तो पहले n निकालो। तो n बराबर क्या लिखोगे? अणुभार बटे मूल अनुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती क्या हो जाएगा? आपका सूत्र भार हो जाएगा। अब अणुभार कितना है? तो हम कहेंगे 162 है। अच्छा, उसके बाद मूलानुपाती सूत्र भार कितना है ना। तो मूलानुपाती सूत्र भार कितना है? 81 आया है। तो इसको जब भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 1 2 2, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। n की वैल्यू कितना आ गया भाई? 2 आ गया। तो n की वैल्यू जब 2 आ जाती है तो अणुसूत्र आप निकाल सकते हो। तो अणुसूत्र जो होगा आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो क्या लिखोगे? मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती जो है आपका सूत्र हो जाएगा और इसका वैल्यू होल n कर दोगे। अच्छा, मूल अनुपाती सूत्र कितना निकाले थे? तो हमने देखा था कि C5H7 था। देखिए C5H7 था, है ना। वही रख देंगे यहाँ पे C5H7 और n, और कितना हो जाएगा? होल ट्वाइस। तो इसको कह सकते हैं C 5 दूनी 10 हो गया और H 7 दूनी 14 हो गया और N कितना हो गया? 2 हो गया। बस में तो यही हो गया। अब इसका अगर देखोगे तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा? अब देखिए ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। C 10 है, H 14 है, नाइट्रोजन 2 है। तो देखिए C 10 है, H 14 है और नाइट्रोजन कितना है? 2। बात है इसमें।
अब देखो कितना सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा ये डी, यानी ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन था। आप सोचिए, सॉरी 22 का क्वेश्चन, देखिए जेई मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है ना। अच्छा, एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए आपको मेन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी एक बार क्लियर